मैं रिया हूँ। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव में जाते नहीं थे। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ लोन पर ले लिया है। शादी के चलते मैंने अपनी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से भी रोड दिखाई देता है। हमारी किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देता है। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं रवि के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड की दूसरी तरफ एक लड़की थी। वो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 के आसपास होगी। वो हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई रैंडम लड़की होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती दिखाई दी। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद कोई और घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह रवि सोए थे। वो वहीं दूर खड़ी होकर हमारे घर की ओर देख रही थी। इस बार मैं भी बाहर गई। मुझे अपनी ओर आते देख वो भी घबरा गई। मैंने उससे पूछा, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, रवि यही रहता है ना? मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं उन्हें? वो इतना सुनकर घबराकर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी, पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे आते ही रवि उठ गए और पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वो तुम्हारा नाम भी जानती है। आप किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हैं क्या? रवि ये सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन ये सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और वो खिड़की बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने जैसे तैसे कुंडी खोला तो खिड़की खुल गई। मैं ये देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि उसे उंगली दिखाकर जाने को कह रहे थे। ये सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को ना लगे कि मैंने उसे ये करते देखा है। रवि फिर घर आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छुपा रहे हैं? मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की। आखिर वो लड़की कौन है और रवि उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें भी मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठी बोलेंगे। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलते थे कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति के साथ? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को रवि जब घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने उसे सब कुछ बता दिया है। मैंने मना किया था ना कि दूर रहे मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर हो सकते हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर सकते? वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन।
उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए, और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता कि तुम्हारी सोच ऐसी है तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जो अपनी बहन के आंसू देख नहीं पिघल सका, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते देख रवि फुट फुट कर रोने लगे। संध्या भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए रवि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा, और ये ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तुमने नहीं देखा। तुम्हारे लिए मैं रात भर सोया नहीं, बस ये ख्याल आता रहा कि कैसी होगी मेरी बहन। तब तुम्हें भाई और पापा की याद नहीं आई? ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए संध्या के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा। रवि की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने मिल रहा है। रवि ने संध्या को कहा है, अब कुछ और गलत करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन बन के रहना। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।